तो चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। शुभ बेला में खुले केदारनाथ के कपाट। विधिवत पूजा अर्चना हुई। 7 बजे सुबह ही खोल दिए गए कपाट। भव्य तरीके से केदार धाम को सजाया गया है। कई क्विंटल्स फूलों के साथ सजावट हुई है। देखिए किस तरीके से खूबसूरत तस्वीर। और गंगोत्री यमुनोत्री के भी आज ही कपाट खुलेंगे। यमुनोत्री धाम की बात करें तो 10:29 पर कपाट खुलेंगे। वहीं अगर बात गंगोत्री धाम को लेकर करें तो 12:25 पर कपाट खुलेंगे। तो देखिए उत्साह श्रद्धालुओं में खासा देखा जा रहा है। 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ये जो संख्या है ये दर्शा रही है कि किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं उनके मन में भक्तिभाव है। और यमुनोत्री धाम के कपाट को लेकर भी आपको जानकारी दे दी। 10:29 पर कपाट खुलेंगे। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 12:25 पर खुलेंगे। और ये देखिए लोगों का हुजूम किस तरीके से केदार धाम में नजर आ रहा है। जो यात्रा मार्ग है उस पर तमाम तैयारियां की गई है। यात्रा मार्ग पर लोग कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं। और ये 4 तस्वीर दिखाने के लिए काफी है। पहली तस्वीर सजावट को लेकर के किस तरीके से खूबसूरती के साथ केदार धाम को सजाया गया है। गंगोत्री धाम में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई जहां गंगोत्री धाम को भी खूबसूरत फूलों के साथ सजाया गया है। वहां पर भी लोगों का जत्था नजर आ रहा है। यमुनोत्री की बात कर लेते हैं जहां श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सजावट, चाक चौबंद तौर पर व्यवस्थाएं, ये सभी इस वक्त यमुनोत्री में भी देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए बद्रीनाथ की तो यानी कि 12 मई को बद्रीनाथ के धाम खुलेंगे। और यहां पर देखिए आपको जानकारी लगातार दे रही है कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ इस बार कई ऐसे जो ऑप्शंस थे वो श्रद्धालुओं के लिए अवेलेबल थे, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप रजिस्टर कर पा रहे थे। और साथ ही साथ अब ऑफलाइन जो प्रक्रिया है चारधाम यात्रा को लेकर के उसका भी आगाज हुआ। शुभ बेला में केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। यानी कि चारधाम यात्रा का श्री गणेश और आगाज हो चुका है। शुभ बेला अगर बात करें तो अक्षय तृतीया की तिथि पर ही कपाट खुलते हैं। चारधाम यात्रा का श्री गणेश हो गया है। ये 3 तस्वीर इस वक्त बेहद अहम है। जहां देखिए पहली तस्वीर केदारनाथ की दिखा रहे हैं। केदार धाम में किस तरीके से जो जत्था है लोगों का नजर आ रहा है। श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। 16,000 श्रद्धालु बताया जा रहा है कि इस वक्त केदार घाटी में, केदार धाम में मौजूद है। तो देखिए यमुनोत्री की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यमुनोत्री में भी पूजा अर्चना लगातार जारी है। और साथ ही साथ गंगोत्री के भी कपाट 12:25 पर खुल जाएंगे। लगातार हमारे साथ रोहित अजमरी बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रोहित, देखिए जिस तरीके से हम लगातार जानकारी दे रहे थे कहां कितने रजिस्ट्रेशन हुए उसको लेकर के, लेकिन जिस तरीके से खूबसूरत तस्वीर इस वक्त केदार धाम को लेकर के देखने को मिल रही है, जो भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। अगर बात करें संख्या दर की तो 16,000 से ज्यादा श्रद्धालु बताए जा रहे हैं इस वक्त भी मौजूद है। ये ही अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आज सुबह 7 बजे वृक्ष लगन में बाबा केदारनाथ के जो कपाट है आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही साथ मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। आज जो शंकराचार्य हैं और मुख्य महाराज जी वह भी यहाँ पे मौजूद है। तो कह सकते हैं कि 16,000 तीर्थयात्रियों की मौजूदगी में भगवान केदारनाथ के कपाट है जो आम श्रद्धालुओं के पूरे खोल दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भारी जो दिक्कतें यहाँ पर होने वाली है वो रहने खाने के होने वाले, क्योंकि कुछ दिन पहले ही प्रशासन की ओर से यहाँ पर तोड़फोड़ की गई थी। जो अस्थायी लोगों को टेंट कॉलोनी दिया जाती थी वह भी अभी तक नहीं मिल पाई है। इसके अलावा जो जीएन की व्यवस्थाएं हैं वह भी नाकाफी है। तो कह सकते हैं कि जो यात्री यहाँ पर तो भारी आ रहे हैं पर लेकिन बहुत संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं पर लेकिन उनके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर कुछ गड़बड़ा सी गई है। ऐसे में उनके सामने काफी दिक्कतें हो रही है। पहले ही दिन यात्रा में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने से जो अस्थायी लोग हैं उनके चेहरों में मुस्कान थी, पर लेकिन जहाँ व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ पर व्यवस्थाएं नाकाफी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यह गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ जो पैदल मार्ग है, जगह जगह बड़े बड़े जो ग्लेशियर है लिंचौड़ी से बीच में, तो इन ग्लेशियर को भी काट के भले ही रास्ता बना दिया गया पर लेकिन रास्ता इतना चलने लायक नहीं है, जिस कारण जो तीर्थयात्री है उनको फिसलन भरा रास्ते में चलना पड़ रहा है। इसके साथ ही जिन लोगों को 400 से 500 टेंट कॉलोनियां यहाँ पर दी जानी चाहिए थी तो उनको भी अभी तक टेंट कॉलोनी नहीं दी गई है। तो कह सकते हैं कि यात्रा शुरू हो चुकी है। आज से यात्रा का आगाज हो चुका है। 16,000 यात्री आज पहले दिन यहाँ पर पहुंचे हैं। तो उसके बावजूद प्रशासन स्तर पर जो तैयारियां की जानी चाहिए थी वह नाकाफी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कह सकते हैं कि हर समय
यहाँ पर तीर्थयात्रियों को जो गौरीकुंड से केदारनाथ आवागमन है वो लगाता है। राजमार्ग पर जो वाहनों का दबाव है वो देखा जा रहा है। हर चेक बैरियर पे हालांकि यात्रियों की चेकिंग की जा रही है, उनसे रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है, पंजीकरण मांगा जा रहा है, पर उसके बावजूद जब तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं तो उनको भारी अव्यवस्थाओं का यहाँ पर सामना करना। जी बिल्कुल रोहित, और ऐसे में देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद मौजूद है वहां पर और प्रशासन की तरफ से भी लगातार देखिए जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है, अलर्ट मोड पर इस वक्त प्रशासन है। तैयारियों को लेकर के मैं चाहूंगी एक बार आप जिक्र करिए, तैयारियां किस तरीके से पहले से ही सुनिश्चित करवाई गई थी ताकि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें कोई समस्या ना हो। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, तैयारियों को लेकर पिछले 2 महीने से यहाँ पर जिला प्रशासन से लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही थी। जो राजमार्ग है उसके डेंजर पॉइंट, कहीं ऐसे डेंजर पॉइंट केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पे है जहाँ पर चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और हल्की सी बरसात में यहाँ पर ऊपरी पहाड़ी से पत्थर नीचे गिर जाते हैं। इसके साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग जो सबसे खतरनाक है गौरीकुंड का, यहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं क्योंकि बरसात यहाँ पर पता नहीं चलता है कि कब बारिश आ जाए, कब मौसम खुल जाए। तो ऐसी स्थिति केदारनाथ धाम से लेकर पैदल मार्ग पर देखने को मिलती है। तो यह कह सकते हैं कि जो प्रशासन की स्तर से जो 2 महीने से तैयारी चल रही थी वह अभी तक नाकाफी है। और बद्रीनाथ हाईवे की हम बात करेंगे तो सिरोबगर डेंजर जोन, कल ही हल्की बारिश में यहाँ पर करीबन 3 से 4 घंटे यहाँ पर बद्रीनाथ जो हाईवे है वह बंद रहा है। इसके साथ ही गुप्त काशी से लेकर पूरे गौरीकुंड जो राजमार्ग है वह सकरा मार्ग है, यहाँ पर भी काफी दिक्कतें यहाँ पर तीर्थयात्रियों को झेलनी पड़ रही है। और गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ जो 18 किलोमीटर का पैदल मार्ग है, यहाँ पर अभी भी समुचित रहने और खाने की जो व्यवस्थाएं हैं वह नहीं हो पाई है। और केदारनाथ धाम में जो 400 से 500 टेंट जो स्थानीय लोगों ने लगाने थे वह भी अब तक नहीं लग पाए हैं। और केदारनाथ कह सकते हैं कि जो अन्य व्यवस्थाएं केदारनाथ धाम में होनी चाहिए थी वह भी ना काफी है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि आज उनका बंद का ऐलान भी था, जो वो पिछले 1 महीने से कह रहे थे कि जो प्रशासन की ओर से यहाँ पर तोड़ फोड़ की गई है, शासन स्तर की ओर से तोड़ फोड़ की गई है, उनसे उनमें काफी नाराजगी थी और वह नाराजगी उन्होंने सीएम के सामने भी जाहिर किया। और कुछ तीर्थ पुरोहितों ने यहाँ पर अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर यहाँ पर अपना आक्रोश जताया। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर तीर्थ यात्री तो पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं, पर लेकिन उनको अव्यवस्थाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल रोहित, और ऐसे में चारधाम यात्रा का जब जिक्र होता है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के भी तमाम चीजों को लेकर के निर्देश दिए गए थे और साथ ही साथ जिस तरीके से कहा गया था कि स्वास्थ्य परीक्षण कराकर ही जो श्रद्धालु पहुंचे वो कहीं ना कहीं पहुंचे, और अगर कोई पहले से कोई ट्रीटमेंट ले रखा है, कोई किसी का किसी चीज का इलाज चल रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य परीक्षण के साथ पहुंचे, फिटनेस सर्टिफिकेट के साथ पहुंचे। जैसे कि केदारनाथ धाम की हम बात करेंगे तो चप्पे चप्पे कि भाई यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से हालांकि अपनी स्वास्थ्य टीमें लगाई गई हैं, पर लेकिन कह सकते हैं कि जो तीर्थ यात्रियों का जो चेकअप है वह अभी नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा सिक्स सिग्मा की जो टीम है वह केदारनाथ धाम में मौजूद है, पर लेकिन इस टीम को रहने के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। रोहित लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ नितिन भी जुड़ गए हैं। नितिन देखिए जिस तरीके से चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है, चारधाम यात्रा का श्री गणेश हो चुका है, खूबसूरत तस्वीर देखने को मिल रही थी जहां देखिए कई क्विंटल्स फूलों से सजावट हुई है। यमुनोत्री धाम को लेकर के क्या अपडेट है? देखिए जिस तरीके से चारधाम का आगाज आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर हो चुका है, केदारनाथ के बाद जो है यमुनोत्री धाम के भी कपाट ठीक 10:29 पर सुबह खुलने जा रहे हैं। इससे पहले अगर मैं अभी ताजा हालातों की अगर बात करूं तो माँ यमुना की जो उत्सव डोली है वो अपने भाई धनुदेव महाराज की अगुवाई में अपने शीतकालीन प्रवास यानी खरसाली गांव से रवाना यमुनोत्री के लिए हो चुकी है। जिस तरीके से एक तय मुहूर्त के मुताबिक 6:05 पर डोली शीतकालीन प्रवास यानी माँ यमुना का जो मंदिर खरसाली में है यहाँ से रवाना होनी थी यमुनोत्री के लिए, लेकिन अभी 6:40 पर यहाँ से यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो गई है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा यमुनोत्री धाम में तैयारी किस तरीके। यमुनोत्री धाम में पूरी तरीके से अगर देखें तो मंदिर सजा हुआ है, फूलों से चारों तरफ से मंदिर पूरी तरीके से सजा हुआ है। जो श्रद्धालु है, श्रद्धालुओं के आगमन, श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए जो यमुनोत्री धाम पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताऊं तो पुलिस या फिर एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो तमाम अलग अलग जगह में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिहाज से उनको तैनात कर दिया गया है। अगर बात करें तो करीब एसडीआरएफ के 12 सदस्य टीम जानकी चट्टी में है। इसके अलावा 5 सदस्य टीम जो है गंगनानी में तैनात है। इसके अलावा अगर पुलिस के और कर्मचारियों की अगर बात करें तो सीजनल तौर पर अगले 6 माह तक हम बात करें तो जो यमुनोत्री धाम का जो पड़ाव बड़कोट से स्टार्ट माना जाता है,
शायद हमारा संपर्क नितिन से टूट गया है। लगातार नितिन से संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ रोहित बने हुए हैं। रोहित, देखिए, जिस तरीके से तमाम जो गाइडलाइंस जारी की गई थी चारधाम यात्रा को लेकर के, उसमें से एक अहम कड़ी थी फर्स्ट एड किट पॉइंट्स। कहीं ना कहीं जो फर्स्ट एड को लेकर के जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारियां की थी, जगह जगह पर इसको लेकर के बूथ बनाए गए, फर्स्ट एड को लेकर के जगह बनाई गई थी बूथ, जिसमें जो यात्री पहुंचेंगे, जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, यदि उन्हें कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो वो त्वरित वहां जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं। बिल्कुल रोहित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन देखिए इस बीच ये तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जहां देखिए किस तरीके से ये लाइव तस्वीर है, जहां पर चारधाम यात्रा का आगाज एक तरफ हुआ है और ये केदार धाम की तस्वीर है। खूबसूरत यहां पर देखिए नजारा देखने को मिल रहा है। कई क्विंटल फूलों के साथ सजावट की गई है। ये लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं न्यूज स्टेट पर सबसे पहले। और देखिए किस तरीके से जो श्रद्धालु है उनके मन में उत्साह है। और ये कपाट की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए मंत्रोच्चारण किया गया था। और लाइव तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं केदार धाम से। तैयारियां चाक चौबंद नजर आए, पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। और ये जत्था जो आपको नजर आ रहा है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर लोगों का, ये दर्शा रहा है चारधाम यात्रा को लेकर के जिस तरीके से लोगों के मन में कहीं ना कहीं उत्सुकता होती है, एक्साइटमेंट होती है। और बाबा स्वयंभू भगवान को लेकर के उनके दर्शन मात्र के लिए किस तरीके से जो श्रद्धालु है वो उत्साहित रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आप देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, वो भी नजर आ रहे हैं लाइव तस्वीर। और ऐसा हर साल देखा गया है, जब से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पद को संभाला है, हर बार चारधाम यात्रा का जब आगाज होता है तो वो पहुंचते हैं। और इस वक्त भी कुछ इस तरीके की तस्वीर। और देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे हुए चारधाम यात्रा का आगाज। और ये तस्वीर, लाइव तस्वीर सबसे पहले न्यूज स्टेट दिखा रहा है शुभ बेला अक्षय तृतीया की। और केदारनाथ धाम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं और जो लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं उनके मन में किस तरीके से भक्ति भाव है, श्रद्धा भाव है, ये भी देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आ रहे केदार धाम में, इस वक्त उनकी मौजूदगी है। और इसके बाद क्योंकि गंगोत्री यमुनोत्री के भी कपाट खुलने हैं, वहां पर भी तस्वीरें इसी तरीके की है, खूबसूरती के साथ सजावट की गई है। मंत्रोच्चारण देखिए किस तरीके से किया गया। और अब ये देखिए कपाट खुल गए हैं। ये तस्वीर बेहद अहम हो जाती है, जहां देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज स्टेट आपके लिए लेकर आया है। चारधाम यात्रा का श्री गणेश हुआ है, आगाज हो गया है। ये सीधी तस्वीरें केदार धाम से चारधाम यात्रा का आगाज हुआ, शुभ बेला। तो रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए। रोहित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आए जब कपाट खुले, उस शुभ बेला में उनकी भी मौजूदगी नजर आई। ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से आम ही नहीं खास लोगों के मन में भी चारधाम यात्रा को लेकर एक्साइटमेंट है। बताना चाहूंगा कुछ समय दिन पहले दो बार यहाँ पर मुख्य सचिव भी केदारनाथ का दौरा कर चुकी थी और आज सीएम धामी भी यहाँ पे कपाट उद्घाटन के मौके पे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और कह सकते हैं कि कपाट खुलने के बाद से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आज जो यहाँ पर दर्शन होंगे सिर्फ 5 बजे तक दर्शन होंगे, क्योंकि शनिवार और मंगलवार का दिन तय होता है जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। तो उसमें जो भैरवनाथ है, क्षेत्र रक्षक कहे जाते हैं केदारनाथ धाम में, तो पहले उनकी पूजा अर्चना होती है, उसके बाद ही केदारनाथ में सायंकालीन आरती होती है। तो कल शनिवार का दिन है, कल क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ की पूजा अर्चना के बाद भगवान केदारनाथ की सायंकालीन आरती होगी। इसके साथ ही भगवान केदारनाथ को भोग भी चढ़ाया जाएगा। तो आज जो तीर्थयात्री हैं वे भगवान केदारनाथ के दर्शन कर सकेंगे। और इसके बाद जब कल क्षेत्र रक्षक जो भगवान भैरवनाथ है, क्षेत्र रक्षक कहे जाते हैं केदारनाथ धाम के, तो उनकी पूजा अर्चना के बाद, उनकी साधना के बाद, उसके बाद ही कल यहाँ पर भगवान केदारनाथ की सायंकालीन आरती भी होगी और उसके बाद उनको भोग भी लगाया जाएगा। तो केदारनाथ धाम में तीर्थयात्री 16,000 से ज्यादा तीर्थयात्री यहाँ पे पहुंच गए हैं और कल यहाँ पर केदारनाथ। ठीक है रोहित, लौटेंगे आपके पास। नितिन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, यमुनोत्री धाम को लेकर वो जानकारी दे रहे थे, उनका रुख कर लेते हैं। नितिन, देखिए केदार धाम की तस्वीर तो हमने दर्शकों को दिखाई ही है, इसके बाद यमुनोत्री धाम के कपाट खोलेंगे, फिर गंगोत्री धाम के कपाट खोलेंगे।
क्योंकि चारधाम यात्रा का आज से आगाज हो रहा है, तो लिहाजा जो श्रद्धालु है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगी आप यमुनोत्री धाम को लेकर के ताजा तस्वीर क्या बयां कर रही है वो बताएं। देखिए, जिस तरीके से अभी केदारनाथ की जो तस्वीरें हैं, हमारे जो दर्शक हैं उसको लाइव देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। इसी तरीके से हम भी पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि हम अपने दर्शकों को सबसे पहले मां यमुना के दर्शन यमुनोत्री धाम से कराए हैं, जहां अगले 6 माह तक मां यमुना विराजमान रहेगी। इसके साथ ही जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचने का जो सिलसिला है यमुनोत्री धाम में लगातार जारी है। हमने कल भी देखा है और आज भी हमने देखा है, हजारों जो श्रद्धालु है वो कपाट खुलने के वक्त साक्षी भी जरूर रहेंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें, थोड़ा दुविधाजनक इसलिए भी यमुनोत्री धाम का रूट हो जाता है क्योंकि जानकी चट्टी अंतिम यात्रा पड़ाव होता है, यानी वाहनों का जो स्टे है वो जानकी चट्टी में होता है। इसके बाद 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर यमुनोत्री धाम में पहुंचा जाता है। यानी इसको सबसे कठिन धाम कहा जाता है कि इस धाम में पहुंचना जो यात्री है परेशानी में पहुंचते हैं। लेकिन मातम इसी बात का है कि जब हमें परेशानी होती है, भगवान के दर्शन करने हम जा रहे हैं, हल्की परेशानी हमें होती है, तो यात्रा को सफल माना जाता है। हालांकि इसमें प्रशासनिक तौर पर अगर हम बात करें तो अलग अलग जगह पे या फिर यूं कहें कि 5 किलोमीटर के पैदल मार्ग पर स्वास्थ्य टीम हो, पुलिस टीम हो या इसके अतिरिक्त जो यात्रा से संबंधित जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। नितिन, प्रशासनिक तौर पर चुनौती तो है ही प्रशासन के लिए व्यवस्थाओं को पुख्ता रखने की, लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भी कहीं ना कहीं कदम उठाए गए हैं। साफ तौर पर निर्देशित किया गया है, गाइडलाइंस दी गई है, फर्स्ट एड किट्स को लेकर के भी वितरण किया गया और जगह जगह पर इसको लेकर बूथ भी बनाया गया। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। नितिन, लगातार आप बने रहे हमारे साथ और ये खूबसूरत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। केदार धाम की तस्वीर है जहां किस तरीके से खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है और चारधाम यात्रा का क्योंकि आगाज हो गया है, इसके बाद यमुनोत्री और फिर गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस शुभ बेला के साक्षी बने हैं और जब कपाट खुले तो उनकी भी उस वक्त मौजूदगी थी। तो लगातार ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरीके से जो श्रद्धालु है उनके मन में चारधाम यात्रा को लेकर के क्रेज एक तरह से कह सकते हैं वो बना हुआ है और जो रिकॉर्ड यहां पर पंजीकरण हुए हैं, रजिस्ट्रेशन हुए हैं श्रद्धालुओं द्वारा, ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है किस तरीके से लोग जो है वो स्वयंभू भगवान बाबा भोले के दर्शन के लिए आतुर हैं। श्रद्धालुओं में किस तरीके से उत्साह है ये तस्वीर बयां करने के लिए काफी है। ये तस्वीर बानगी दे रही है कि किस तरीके से जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं इस शुभ बेला के साक्षी बनने के लिए वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। लगातार हमारे साथ रोहित बने हुए। रोहित, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं खूबसूरत तस्वीर, इससे पहले देखा गया था कहीं ना कहीं 1 हफ्ते पहले से बर्फबारी लगातार जारी थी, यात्रा मार्ग पर तमाम चुनौतियां प्रशासन को हुई बर्फ हटाने को लेकर के, लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है ये बेहद मनमोहक तस्वीर है। केदारनाथ धाम को कह सकते हैं कि कल ही यहाँ पर 24 कुंटल फूलों से सजाया गया है। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं कह सकते हैं कि मंदिर का रंग रोगन नहीं किया गया है। मंदिर समिति की टीम यहाँ पर जुटी हुई थी। इसके अलावा मंदिर के आसपास यहाँ पर सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, नगर पंचायत के कर्मचारी हैं, सुलभ के सफाई कर्मचारी है। इसके अलावा जो मंदिर के आसपास जो तोड़ फोड़ की गई है उसको भी ठीक करने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। तो पूरे केदारपुरी को सजाने संवारने काम 2013 की आपदा के बाद से लगातार यहाँ पर चल रहा है। पर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यहाँ पर अब जो है रहने और खाने की जो व्यवस्थाएं थोड़ा कम हो चुकी हैं, चूंकि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो मंदिर के ठीक सामने चल रहे हैं। और जो पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके तहत यहाँ पे निर्माण कार्य लगातार 2013 की आपदा के बाद से यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। तो यहाँ पे केदारनाथ धाम में कह सकते हैं कि जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वह भी बन रही है। अब तीर्थ पुरोहितों के भवनों के साथ ही मंदाकिनी सरस्वती घाट का निर्माण, इसके अलावा प्रशासनिक जो भवन है वह निर्माण किया जा रहा है। हॉस्पिटल यहाँ पे बनना है, पुलिस का भवन यहाँ पे बनना है। ऐसे तमाम प्रकार के जो कार्य है, पुनर्निर्माण के जो कार्य है अभी भी यहाँ पर लगातार जारी है। ऐसे में जो तीर्थ पुरोहितों को जो समाज है उनमें भी आक्रोश बना हुआ है कि तोड़फोड़ लगातार यहाँ पर जारी है। पर लेकिन सरकार की यह मंशा है कि यहाँ केदारनाथ धाम को नए तरीके से सजाया जाए, संवारा जाए और किसी तरह के जो कार्य है उनको पूरा किया जाए। तो इस समय आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम में लगातार पुष्प वर्षा भी की जा रही है ऊपर केदारनाथ धाम में। और जो श्रद्धालु है भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। कल से कह सकते हैं कि राजमार्ग से लेकर पैदल मार्ग तक यहाँ पर भारी लोगों का दबाव, भारी संख्या में लोग केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। तो खासा उत्साह लोगों में केदारनाथ यात्रा को लेकर देखने को मिल रहा है।
रोहित, बिल्कुल। और ऐसे में अगर बात करें हम केदार धाम की इस वक्त की तस्वीर की, कहीं ना कहीं देखिए ये तस्वीर जो है ये बयां कर रही है उत्साह, एनर्जी और क्रेज किस तरीके से चारधाम यात्रा को लेकर के जो श्रद्धालु हैं उनके मन में है। लेकिन मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, अक्षय तृतीया जो शुभ बेला है, इसको लेकर के भी मैं चाहूंगी दर्शकों को आप बताएं कि ये जो क्षण है, ये जो शुभ बेला है, आखिर इसके पीछे की परंपरा क्या रही है, आखिर क्यों इस क्षण को ही चुना गया है कपाट खोलने के लिए? जैसे कि अक्षय तृतीया का जो पर्व है वो पूर्व की परंपरा है, वर्षों पूर्व की जो परंपरा है लगातार चलती आ रही है। इस परंपरा के तहत ही केदारनाथ धाम में जो कपाट है वह खोले जाते हैं। एक विधि विधान के तहत यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वह पहुंचते हैं। इसके अलावा जो रावण है, मुख्य पुजारी, सभी लोग यहाँ यात्रा में अक्षय तृतीया का दिन तय किया जाता है कि उस दिन भगवान केदारनाथ की जो कपाट है वो आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। और खास तौर पर कह सकते हैं कि जो देश विदेश से यहाँ पर भी देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। नितिन का भी एक बार रुक कर लेते हैं। नितिन, देखिए बात हम केदार धाम की कर रहे थे, यमुनोत्री धाम की पारंपरिक तौर पर क्या विधि विधान रखा है, किस तरीके से वहां पर कपाट खुलते हैं, पहले से किस तरीके से परंपरा चली आ रही? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, चार धाम यात्रा में जब श्रद्धालु जब आता है तो ये माना जाता है, मान्यता के अनुसार, कि यमुनोत्री धाम से श्रद्धालुओं की जो यात्रा है वो शुरू होती है। यानी पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ जी, फिर बद्रीनाथ जी। इसके बाद जो यात्राएं जब चारों धाम की हो जाती है उसको ही सफल माना जाता है। रही बात मान्यताओं की, तो ये पूर्व से ही लगातार चले आ रहा है कि यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के मौके पर खुलते हैं। और ये जो पावन घड़ी होती है इसको काफी हिंदू पंचांग के अनुसार काफी शुभ माना जाता है। और इसमें मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि जो ये समय निर्धारित होता है, यानी कि जैसे आज यमुनोत्री धाम के कपाट खुलना है 10:29 पर, तो ये समय पहले ही तय हो जाता है। यानी जब यमुना जयंती, यानी कि समय पहले से तय होता है और शुभ बेला रहती है, ये बहुत अहम रहता है। कहीं ना कहीं जो मंत्र उच्चारण होता है, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि इस क्षण में बेहद अहम होने को लेकर के भी जानकारी मिलती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।